जो सरकार है ना, ये कुंभकर्ण की नींद में सोने वाली सरकार है। इनको जो है वो गज डालने का काम हम युवाओं को करना पड़ेगा। नहीं, नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि अविलंब जो भी बहाली हो रही है उसमें उन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली नहीं की, पुस्तकालय अध्यक्ष का वैकेंसी नहीं दिया, तो आने वाले समय में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये वह सलाह के रूप में ले या ये धमकी के रूप में ले, ये उनको लेना है। ये चमड़ा का मुंह है ना, ये चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए आप। हम बिहार को अमेरिका बना देंगे, वाशिंगटन डीसी बना देंगे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि बिहार को जो आते आते कुर्सी का ऐसा उनको जो है, कुर्सी का जो ऐसा भूत सवार होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार में जीतोर में वैकेंसी निकल रही है। शिक्षा विभाग में इतना वैकेंसी निकल रही है जिसका कि जवाब नहीं है। क्योंकि इससे पहले आप लोग जानते होंगे बीपीएससी टीआरई 1 निकला, बीपीएससी टीआरई 2 निकला, बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम डेट आ गया है, वो भी होने ही वाला है। मतलब कि शिक्षा विभाग में पूरा जीतोर वैकेंसी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी ने 2025 तक 5 लाख लोगों को नौकरी के साथ 5 लाख लोगों को रोजगार, यानी 10 लाख नौकरी और रोजगार मिला के वैकेंसी देने जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, 2008 में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली निकली थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कान में तेल लेके सरकार सोई हुई कि क्या कर रही है कि नहीं कर रही है, कि सरकार के दिमाग में क्या चल रही है। जो बिहार लाइब्रेरियन के ऊपर आज तक का न कोई विपक्ष बोल रहे हैं, ना पक्ष बोल रहे हैं, ना शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ना मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ना सांसद विधायक, कोई बोल ही नहीं रहे। हालांकि विधायक के फंड में विधायक इस मुद्दे पर आवाज उठा सकते हैं संसद भवन में, सांसद नहीं उठा सकते हैं, लेकिन बोलने से मिस्टेक हो गया। विधायक को इस मुद्दे पे आवाज उठाना चाहिए विधानसभा में, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ अभी एबीवीपी के वरिष्ठ छात्र नेता शशि शेखर जी है, उनसे हम इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और बगल में विशाल जी है, जो कि बनमनखी जीएलएम कॉलेज को देखते हैं, एबीवीपी छात्र के, ये भी नेता ही है, बड़े नेता हैं। चलिए इस मुद्दे पे दोनों आदमी से विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आखिर ये दो लाख बहाली फिर से निकली है शिक्षा विभाग में, इसको इंक्लूड सरकार करने वाली है कि नहीं करने वाली है? सबसे पहले स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो आप जानते हैं 2008 के बाद बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं निकली है, मतलब काफ़ी लोग आंदोलन कर भी रहे हैं जो बिलिस एमलिस कोर्स कर लिए हैं। आप ही बताइए, ये लोग जो एमलिस बिलिस कोर्स कर लिए हैं, वो लोग अब क्या करेंगे? वो लोग पूरा संकट में, अब निकलेगी तब निकलेगी। अभी आप देख रहे हैं 2 लाख बहाली निकली है शिक्षा विभाग में, सरकार निकाली है, और ओवरऑल 5 लाख, लेकिन इसमें लाइब्रेरियन को इंक्लूड नहीं की। सरकार का क्या मनसा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम क्या बोलना चाहेंगे, बहुत ये शर्मनाक विषय है। और हम युवाओं को जो है, सभी जो है, जो भी सरकार आती है, चाहे किसी भी दल का हो, युवाओं को ठगने का काम करती है सरकार। अब आप एक तरफ कहते हैं 5 लाख रोजगार दे रहे हैं, 5 लाख नौकरी दे रहे हैं, हम इतना ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कर रहे हैं तो क्या 2008 से अब तक पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली क्यों नहीं आई? ऐसे विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल रूप से जब आप पुस्तकालय की बात कर रहे हैं तो हम पुस्तकालय की व्यवस्था को देखकर, और जो स्थिति है वर्तमान में पूरे राज्य में, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। पुस्तकालय आप यहाँ भी हम आपको दिखा सकते, इससे पहले भी दिखाए थे। ये गोरेलाल मेहता महाविद्यालय का जो है पुस्तकालय है, ये सिर्फ भवन बना हुआ है, उसमें किताब जो है ना वो धूल फांक रहा है अंदर में, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन सरकार 5 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख 2025 तक जो माला जप रही है, ये सिर्फ माला जपने का काम कर रही है। 2025 तक जो उन्होंने कहा कि हम इतना रोजगार देंगे, अभी भी अगर उनको थोड़ा सा भी अगर शर्म बचा हुआ है तो पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ताकि इधर हजारों छात्र छात्राएं जो कि पुस्तकालय अध्यक्ष का जो कोर्स होता है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये बिलिस एमलिस करके बहुत सारे छात्र छात्राएं अभी सड़क पर घूम रहे हैं। यह क्यों घूम रहे हैं? ये इसका सारा जिम्मेवार अगर हम कहेंगे तो ये राज्य की सरकार है, चाहे जो भी सरकार बनी हो। अभी सरकार में जो नहीं है, विपक्ष में रहते हैं,
वो पूरा कहते हैं कि हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। लेकिन जो आते हैं, आते आते कुर्सी का ऐसा उनको जो है, कुर्सी का जो ऐसा भूत सवार होता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, दिमाग उनका काम नहीं करता है, वो हपलेस की तरह करने लगते हैं। चूंकि वहाँ जो हम ये आरोप लगाते हैं, वहाँ जो मलाई वो खाने के लिए उनको मिलता है, उस मलाई को खाने में वह किनको रोजगार देंगे, किनको क्या करेंगे, किन बेरोजगारों को जो है वो अभी जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष हो या फिर बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पे आपको कर्मी की भारी कमी है और जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग, आम जनमानस परेशान है। आज अगर यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष होते जीएलएम कॉलेज बनमनखी में, हम यहाँ हैं इसीलिए हम इस कॉलेज की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ जीएलएम कॉलेज नहीं, पूरे मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए हम जीएलएम कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूरे बिहार में अगर होते तो किताब को धूल नहीं फाँकते। सरकार कहते हैं इतना, आप आरटीआई लगा के देख लीजिए, आपको आरटीआई के सूचना के अधिकार के माध्यम से पता चल जाएगा कि प्रत्येक वर्ष किताब में इतना रुपया लगाया जा रहा है, लेकिन उसको संजो करके उनको देख रेख करने वाला, उनको छात्र छात्राओं के बीच वितरण करने वाला कोई नहीं है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कहता आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग वाला भी जो है एक भी लोगों को बहाल नहीं करता है। पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में भी पता नहीं क्या है मनसा, चाहे वो विश्वविद्यालय, आपको राज्य सरकार की मंशा हो या विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन, किसी भी स्थान पे पुस्तकालय अध्यक्ष के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय और दुखदाई और आक्रोशित करने वाली घटना है। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-4-5 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, उन्होंने दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर सब में देखे थे, पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी खोलने की बात कही है, उसके बाद खोलने की बात कही है, लेकिन वैकेंसी की बात ही नहीं कही। इसलिए इस पे थोड़ा जोर शोर से इसका आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पे थोड़ा, देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उधर पुस्तकालय खोलने की बात कर रहे हैं लेकिन इधर वैकेंसी देने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम वही बात बता रहे हैं। ये चमड़ा का मुंह है ना, ये चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए आप। हम बिहार को अमेरिका बना देंगे, वाशिंगटन डीसी बना देंगे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि बिहार को जो नालंदा, जो पूरा दुनिया को ज्ञान देने का काम करता था, आज वो अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इसको कौन देखेगा? चमड़ा का मुंह है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी रहे, ऐसे बोल करके आएंगे, चले जाएंगे, युवाओं को ठगने का काम करेंगे। लेकिन याद रखे इस बार सब लोग, हम आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, यह युवा जग चुका है और हम युवा किसी का बंधवा मजदूर नहीं है, किसी भी राजनीतिक संगठन, किसी भी राजनीतिक दल का। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, अभी मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते हम यही कहना चाहेंगे, विद्यार्थी परिषद भी हमेशा यही कहता है कि हम किसी का बंधवा मजदूर नहीं है। सरकार किसी का भी हो, छात्र के हित में काम करेंगे, हम उनका साथ रहेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। छात्र के विरोध में जो, युवाओं के विरोध में जो काम करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि डंके की चोट पर जो युवाओं को रोजगार देंगे, जो युवाओं को नौकरी देंगे, जो युवाओं के लिए सोचेंगे, उनके लिए युवा भी सोचेंगे। अभी आपको पता है, लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे ऐसे नेता को युवाओं ने जोरदार झटका दिया है। जोर का झटका धीरे से पता चल रहा है, इसीलिए समय आ गया है अब चेतने का। ऐसा नहीं कि गांव का हमारे युवा साथी सोए हुए हैं या गांव में रह रहे हैं तो उनको पता नहीं है। शहर के युवाओं से ज्यादा, भारत हमारा 70% ग्रामीण क्षेत्र का देश है, तो अब सोच लीजिए कि शहर में हमारे 30% छात्र युवा रहते हैं, लेकिन गांव में जो है हमारे 70% युवा रहते हैं। तो गांव का भी युवा जग चुका है। इसीलिए जो युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे, चाहे कोई भी दल हो, युवा उनके साथ रहेंगे, युवा उनके साथ जाएंगे। अविलंब अगर सरकार, नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि अविलंब जो भी बहाली हो रही है उसमें उन्होंने पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली नहीं की, पुस्तकालय अध्यक्ष का वैकेंसी नहीं दिया, तो आने वाले समय में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये वह सलाह के रूप में ले या ये धमकी के रूप में ले, ये उनको लेना है, हम युवाओं को नहीं लेना है। हम युवा तो ऐसे बेरोजगार हैं, हमारा क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। अरे जाने वाले सोचे विचारे, उनको रहना है तो युवाओं को रोजगार दे, नहीं रहना है तो अपना कोई बात नहीं है, उनको जैसे चलना है चलावे। सरकार में जो लोग आएंगे उनको युवा कैसे उखाड़ के, अगर काम नहीं करेगा तो कैसे उखाड़ के फेंकेंगे। ये बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण की धरती है। ये 1974 के आंदोलन को भी हम लोग छात्र आंदोलन के रूप में जानते हैं। हमारे विद्यार्थी परिषद के हर एक कार्यक्रम में बताया जाता है।
तो हम लोग ऐसा थोड़े है कि जो पढ़ाते रहेगा वही पढ़ते रहेंगे, जो कहते रहेगा वही सुनते रहेंगे। हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, बल्कि युवाओं के हित के बारे में जो सोचेंगे, युवाओं को रोजगार देने के बारे में जो सोचेंगे, युवाओं के लिए उनको उनके बेरोजगारी को दूर करने के लिए सोचेंगे, हम लोग उनके साथ खुल करके रहेंगे, चाहे वो किसी भी दल का लोग हों। लेकिन जो राष्ट्र हित, छात्र हित, समाज हित में काम करेंगे, ऐसे लोगों के साथ हम लोग खुल करके साथ में रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लाइब्रेरियन के छात्र से क्या अपील करेंगे यदि वैकेंसी नहीं आती है तो? देखिए, लाइब्रेरियन के छात्र छात्राओं भाई बहनों से हम यही अपील करेंगे कि इतने पैसा, आप इतना समय खर्च करके जो है आपने बहुत समय दिया है, आप कोर्स कर लिए हैं, सर्टिफिकेट लेकर के अगर बक्सा में सिर्फ रखने का काम करेंगे तो कुछ दिन के बाद आपका एज एक्सपायर कर जाएगा और आप उसको जो है शीशा में पैक करके आप शोभा के लिए रख सकते हैं अपने घर में। अगर अभी मौका है, अभी समय है, अभी हम सब लोग को जगने की आवश्यकता है। आप लोग तैयार होइए, चलेंगे राजभवन, चलेंगे राजभवन, अपने आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, उनसे मिलकर के अपनी मांग को रखेंगे। नहीं बात होगी तो हम लोग हाईकोर्ट में भी मामला को दर्ज कराएंगे, वहां भी बात रखेंगे। लेकिन जगिए, अगर जगेंगे नहीं तो ये जो सरकार है ना, ये कुंभकर्ण की नींद में सोने वाली सरकार है। इनको जो है वो गज डालने का काम हम युवाओं को करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं देखने वाला। युवाओं को सिर्फ और सिर्फ यूज करके यूजलेस बनाने का काम करेगा। ऐसी सरकार आ रही है, बन रही है, बनी है। और मुझे याद है कि 2000 जब से याद है 2005 से हम वोट गिरा रहे हैं, तो 2005 से हम देख रहे हैं कि लोग कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो कुल मिला करके हम कहें तो निश्चित रूप से युवाओं को जो साथ लेकर के चलेंगे, युवाओं के जो बारे में बात करेंगे, युवाओं के लिए जो काम करेंगे, युवाओं को जो नौकरी देंगे, हम युवा उनके साथ हैं, चाहे वो कोई भी दल, किसी भी प्रकार का दल हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी पे आप क्या बोलेंगे? आप भी छात्र हित के मुद्दा को लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं। जी, मेरा यही कहना, जब 2008 में बहाली निकले थे वो सभी को खुशी था कि 2008 में बहाली निकली, लेकिन उनके बाद से अभी तक कोई बहाली नहीं निकलना। या तो सरकार में कमी है, या नहीं तो उसके विपक्ष में जो है उनमें भी कमी है, और यहाँ के विधायक सांसद जो भी है उनमें भी कमी है। हमें लगता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, आप बड़े बड़े बात करते हैं कि हम बेरोजगार को मतलब शिक्षा से, रोजगार से जोड़ देंगे, लेकिन जब आप चुनाव जीत जाते हैं, ना रोजगार देने की बात करते हैं। आप विधायक हैं तो आप जाते हैं विधानसभा में, सिर्फ फालतू की बात, फालतू की भाषण आप डंगडगा देते हैं, पीठ थपथपा देते हैं। ये चलने वाला नहीं है। आज का युवा जग गया है। तो हमारे यही आग्रह है कि आप लोग, जब विधायक से भी मेरा आग्रह है कि जब आप विधानसभा में जाते हैं तो ऐसे विषय को आप रखिए जो उसे भी लगे कि ना कोई आवाज़ उठा रहा है। जब कोई विधायक सांसद आवाज़ उठाएंगे ही नहीं तो कहाँ से बहाली निकलेगी? तो हम लोग जिसको यहाँ से अपने क्षेत्र से चुन के, जिसको विधानसभा से चुन के भेजते हैं, तो ऐसे लोग को भी, ऐसे विधायक सांसद को भी आवाज़ उठाना जरूरी है, तभी इस पर सरकार कहीं न कहीं पहल करेगी। बिहार लाइब्रेरियन के छात्र यदि आंदोलन करेंगे तो एबीवीपी उनका उसमें क्या योगदान रहेगा? जी, पूरा साथ रहेगा। हम पहले भी आपको एक इंटरव्यू में कहे थे कि अगर बच्चे हमारा साथ देंगे तो हम राजभवन तक इसको लेकर जाएंगे, और राजभवन में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके हम लोग एक ज्ञापन भी देंगे, आवेदन भी देंगे, सारा कुछ देंगे, बशर्ते बच्चे आए साथ। बच्चे हम लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता से मिलकर आए तो हम लोग जरूर जाएंगे उनके साथ, और जरूर रहेंगे उनके साथ, हमेशा उनके साथ है और हमेशा रहेंगे। तो बिहार लाइब्रेरियन के छात्र को क्या बोलेंगे आप? हम छात्र छात्रा से यही आग्रह करेंगे, अगर हमें लाइब्रेरियन में बहाली निकालना होगा, अगर निकलवाने के हम लोग प्रयास करेंगे, तो आइए हम सभी छात्र छात्राएं, एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता मिलके एक भव्य आंदोलन करते हैं, जो राजभवन में हम लोग एक विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद एक आवेदन देते हैं। जब इस पे नहीं होगी तो हम लोग फिर विधानसभा का भी घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। चलिए, आप देख लिए, अब हम लोग देखते हैं बिहार लाइब्रेरियन के ऊपर फिर से एक बार मुहिम चलाते हैं, देखते हैं जो क्या ये जो 2 लाख वैकेंसी आने वाली है शिक्षा विभाग में, इसको इंक्लूड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो बिहार लाइब्रेरियन के जितने भी छात्र हैं सभी लोग एक बार एक्टिव हो जाइए, सभी लोग एक बार मिल के फिर से जोरदार आंदोलन कीजिए, ताकि जिनका भी एज बचा हुआ है, कुछ भी एज बचा हुआ है, उनको एक बार मौका मिल सके। क्योंकि मात्र 7000 की तो बहाली की बात है, इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस पर विपक्ष के जो नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनको भी एक बार इस पे आवाज़ उठाना चाहिए अपने विधानसभा में। तो बिहार लाइब्रेरियन के जितने भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।